Failure is so important. We speak about success all the time, but it is the ability to resist or use failure that often leads to greater success. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन में बहुत बार असफल हुए, और अगर कोई भी इंसान उनके जीवन का एक अंश मात्र भी जान ले तो ये जीवन के प्रति उसका नजरिया बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्रपति अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। यदि आप ऐसे इंसान से सीखना चाहते हैं जिसने कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी, कई हार के बाद भी उठ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, और यही नहीं सालों से चले आ रहे जात पात, ऊंच नीच, काले गोरे जैसे सामाजिक बुराइयों को भी उखाड़ फेंका, तो सबसे बड़े उदाहरण है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग अपना लाइफ में एक दो बार फेल होने से ही हार मान लेते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन ने अपना जीवन में तब तक कोशिश की जब तक उन्हें सफलता नहीं मिले। उनके बचपन इतनी गरीबी में गुजरे कि उनके पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दूसरों से उधार किया हुआ किताब से पढ़ाई किए। फिर 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 19 वर्ष की उम्र में फिर उनकी बहन की मृत्यु होती है। 22 वर्ष की उम्र में बिजनेस शुरू किया और उसमें भी असफल हुए। 23 वर्ष की उम्र में स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ा और उसमें भी हार गए। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी की निधन हो गई और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गए। 32 वर्ष की उम्र में फिर से नया बिजनेस शुरू किया और उसमें भी फेल हो गए। 34 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के लिए विधायक चुनाव लड़ा पर फिर से हार गए। 39 वर्ष की उम्र में फिर से उसी के लिए चुनाव लड़ा पर फिर से हार गए। 47 वर्ष की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। ऐसे करके लगातार हारने के बाद भी उन्होंने कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, एंड फाइनली 52 साल की उम्र में सन 1861 वह अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना जीवन में गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर तय किया। अब्राहम लिंकन की जन्म 12 फरवरी सन 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हार्डिन कोटी नामक एक जगह पे हुई। उनके बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरे थे। उनका जन्म एक लकड़ी के मकान पे हुआ था। उनका पूरा नाम अब्राहम थॉमस लिंकन है। उनका पिता का नाम थॉमस लिंकन है, जो कि एक किसान थे और साथ में कारपेंटर का भी काम करते थे, और उनकी माता का नाम नैन्सी लिंकन है। अब्राहम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था, और एक छोटे भाई भी थे जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। अब्राहम के जन्म के 2 सालों के बाद ही जमीन के विवाद की वजह से लिंकन परिवार को वो जगह छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सन 1811 में नॉर्थ ग्रीक फार्म नामक जगह पर रहने आ गए और वहां पर जमीन को खेती लायक बनाकर रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर भी उन्हें जमीनी विवाद झेलना पड़ा और फिर से उस जगह को छोड़ना पड़ा, और फिर अंत में सन 1817 लिंकन परिवार इंडियाना के ओहियो नदी के किनारे लकड़ी के घर बनाकर बस गए। वहां पर उन्होंने जंगल को काटकर खेती करना शुरू किया। इस काम में लिंकन भी अपना पिता के साथ देते थे, और इसी कारण अब्राहम लिंकन कभी स्कूल नहीं जा पाए। अब्राहम के पिता थॉमस एक क्रूर पिता थे। वो उनको मजदूर की तरह खेतों में काम कराते थे और गुलामों की तरह उनके ऊपर व्यवहार करते थे, और कभी भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे। अब्राहम अपना पिता के इस बर्ताव से हताश और निराश हो गए थे। यही वजह थी कि आगे चलकर अब्राहम ने गृह युद्ध में गुलामों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जब वह 9 साल के थे तभी उनकी माँ नैन्सी गुजर गए। इसके बाद उनके पिता ने सारा नामक एक विधवा महिला से दूसरी शादी कर ली। सारा के पहले से ही 3 बच्चे थे। इसके बाद भी उन्होंने कभी भी अब्राहम को अपनी माँ की कमियों को महसूस नहीं होने दी, और आगे चलकर सारा ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उनकी शिक्षा में उनका सहयोग दिया। अब्राहम लिंकन को महापुरुषों की जीवनी पढ़ना बहुत ही शौक था, पर गरीबी के कारण वह किताबें खरीद नहीं पाते थे। एक बार वो 18 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मित्र से एक किताब मांग कर लाया। रात को जोरदार बारिश हुई, छत से पानी टपका और किताब भीग गए। किताब सुरक्षित लौटाने का वादा कैसे निभाएंगे, इस चिंता उन्हें खाए जा रही थी। फिर उन्होंने मजदूरी करके अपने मित्रों को किताब का पूरा पैसा चुकाया। बड़े होने के बाद उन्होंने एक स्टोर में काम करते करते अपनी लॉयर की पढ़ाई पूरी की और 20 साल तक वकालत करते रहे। वह वकालत बड़े सच्चे और ईमानदारी से करते थे, और वह बहुत ही कम फीस लेकर गरीबों के लिए लड़ते थे। वह एक सफल लॉयर बनने के बाद धीरे धीरे राजनीति की ओर मुड़े। उस समय देश में गुलामी की प्रथा चल रही थी। गोरे लोग दक्षिणी राज्य के बड़े खेतों के मालिक थे। वह अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेतों में काम कराने बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखना चाहते थे। लिंकन गुलामी की इस समस्या को हल करना चाहते थे। उनकी ईमानदारी और नेतृत्व के वजह से वे लोग बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और तभी एक रेड इंडियंस के दल ने उन्हें अपना लीडर चुना। इससे वह अपना जीवन का सबसे सुखद अनुभव मानते थे।
फिर कुछ दिनों बाद उनका जिंदगी में मैरी टॉड नाम की एक लड़की आई जो एक बड़े राजनीतिक घराना से थी। उनके पिता उच्च पद पर स्थित थे। लिंकन के काम से मैरी बहुत ही प्रभावित हुए और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। इसके बाद लिंकन राजनीति में थोड़ा सक्रिय हो गए और फिर सन 1832 स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़े पर हार गए। फिर एक साल बाद उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया पर उसमें भी नाकामयाब रहे और सन 1835 उनकी पत्नी की देहांत हो गई और एक साल बाद उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गए। पर उन्होंने फिर से उठ खड़ा होकर एक साल बाद कांग्रेस नॉमिनेशन का चुनाव लड़े पर फिर से हार गए और ऐसे करके लगातार 8 बार वह चुनाव में हार गए। 2 बार बिजनेस में फेल हुए और नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्या का भी उनको सामना करना पड़ा। अब्राहम लिंकन इतनी असफलताओं के बाद भी कभी भी हार नहीं माने, बल्कि एक नई उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे और फाइनली सन 1861 52 साल की उम्र में वह अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने। वह गुलामी की समस्या को हल करना चाहते थे तथा दक्षिणी राज्य के लोग गुलामों को समर्थन कर रहे थे। देश 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था और लिंकन किसी भी कीमत पर देश की एकता को कायम रखना चाहते थे। लिंकन एक भाषण में कहा कि राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सब एकजुट होकर रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण से सभी बहुत ही प्रभावित हुए और एकजुट हो गए। उन्होंने बहादुरी दिखाई और अमेरिका को गृह युद्ध से बचाया। गृह युद्ध से मुक्ति के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें काले लोगों की गुलामी से मुक्ति की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और 14 अप्रैल सन 1865 गुड फ्राइडे के दिन जॉन विल्केस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। दोस्तों, ऐसे महान इंसान की परिचय शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देश की लोकतंत्र की एक नई परिभाषा दी। इनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने जिंदगी में कई असफलता देखे। वो अपने पहले बिजनेस में फेल हुए, जिस बिजनेस में उन्होंने अपने दोस्त से उधार मांगा था, जिसको चुकाने में उन्हें 17 साल लग गए। अपनी जन्मभूमि पर लैंड ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई किया पर वो भी हाथ ना लगी। स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर बनने के लिए लड़े पर उसमें भी हार गए। वहाँ निर्वाचक बनना चाहते थे पर वो भी बन नहीं पाए। कई चुनाव में भी हारे, कांग्रेस के नॉमिनेशन में भी हार गए और अमेरिका सीनेट के लिए भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर इतनी सारी हार के बाद भी जो उनके अंदर दृढ़ता थी और जो विश्वास था, उसने उन्हें विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना दिया। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने जिन संघर्षों के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की, उससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें कभी हार ना मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। और अगली वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।